हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज की जो रीडिंग है यह हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं अभी इस समय आपके लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। इस बात का ख्याल रखना है आपको। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो गाइज, आज मैं आप लोग को ब्रेसलेट का रिव्यू दिखा रही हूँ। देखिए, ब्रेसलेट का रिव्यू और गोमती चक्र जो कि मैंने दिया था, गोमती चक्र का ट्री दिया था इनको, मेरी जो क्लाइंट हैं उनको। ठीक है, ये गोमती चक्र का मैंने ट्री दिया था और ये रोज़ क्वार्ट्ज का मैंने ब्रेसलेट उनको अवेलेबल करवाया था एक्टिवेट करवा के। ठीक है, तो उनको रिज़ल्ट मिला है, देखिए आप लोग। ठीक है, उनका रिज़ल्ट उनको कितना अच्छा मिला है, मुझे देख करके बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि उनको इतनी जल्दी रिज़ल्ट मिल गया और बेहतरीन सा रिज़ल्ट मिला है। जैसा उनको रिज़ल्ट चाहिए था वो रिज़ल्ट उनको मिला है। तो यहाँ पे मैं जो है लगा रही हूँ, आप लोग देख लो। सो अगर आप लोग भी इसको लेना चाहते हो, रोज़ क्वार्ट्ज का ये जो ब्रेसलेट है या पेंडेंट है, ठीक है, तो आप लोग ले सकते हैं। दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कीजिए और इसकी आप लोग बुकिंग करवा सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्ज स्पेशली लव लाइफ के लिए आता है, रिलेशनशिप के लिए आता है, सेल्फ लव के लिए आता है। ठीक है, तो जिसके साथ भी आपको अपना रिलेशनशिप सही करना है उसके लिए आप ये पहन सकते हैं। ठीक, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ठीक, आपका अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ये देखिए कितना खूबसूरत भी लगता है पहनने के बाद। ये देखिए बहुत खूबसूरत लगता है पहनने के बाद। ठीक, तो ये स्पेशली जो फीमेल पर्सन है उनके लिए है और जो लोग मेल पर्सन है उनके लिए मेरे पास दूसरा डिज़ाइन है। तो आप लोग ये मत सोचना कि हाँ सिर्फ फीमेल के लिए ही है, नहीं, मेल के लिए भी है। ठीक, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज जो है क्या सोच रहे हैं अभी इस समय। ठीक है, ओके, प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स, सिस्टर्स। मेरा दिल तेरा दीवाना, मैं तो तुझ पे मरती हूँ। प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, क्या सोच रहे हैं वो? बॉटम ऑफ द डेक, आइसोलेशन। ओके, सो पहले ये कार्ड देख लेते हैं, उसके बाद हम सारे सिचुएशंस को मैं बताती हूँ, सारे कार्ड्स को मैं बताती हूँ। बैलेंस, एक्सेप्टेंस, ट्रिकरी, ग्रीफ, तो यहाँ पे ये कार्ड्स आपके सामने मैंने रख दिए हैं। अब हम बात करते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। तो गाइज़, आपके जो पार्टनर हैं, देखो आपके पर्सन आपके बारे में सबसे पहले तो ये अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत अकेला फील करते हुए दिख रहे हैं। बहुत अकेले में ये अपने आप को रखते हुए से दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेला। एक जो होता है ना कि खालीपन, अकेलापन, वो मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन का। वो खालीपन सा, अकेलापन सा, वो दर्द, वो तकलीफ़, वो तन्हाई है ना, वो दिखाई दे रहा है मुझे। आइसोलेशन का कार्ड है, तो इन्होंने खुद को, अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। ठीक है, खुद को आइसोलेट कर लिया है, यानी कि ये पर्सन ना किसी से बात करते हैं, ना अभी भी किसी से बात करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। इस पर्सन का इंटरेस्ट किसी और में नहीं दिख रहा है मुझे। ये पर्सन ने अपनी रूटीन को पूरा चेंज कर लिया है, पूरी की पूरी चेंजेस, मतलब अपने रूटीन में चेंज किया है। जैसे कि जिससे ये मिलते थे अब उससे मिलना बंद कर दिया। मतलब अपने अंदर चेंजेस लाने का इन्होंने सोच लिया है कि मुझे ये चेंज करना है, वो चेंज करना है, अपने रूम का कुछ डेकोरेशन चेंज करना है। ये पर्सन ने सोच लिया है कि मुझे चेंजेस लाने हैं और चेंजेस मैं ला के रहूँगा अपने अंदर भी। ठीक,
तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपसे बात भी करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं उससे मिलूँगा, मैं उससे बात करूँगा, बट ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि नहीं, वो मुझसे मिलना नहीं चाहता है या नहीं चाहती है, वो मेरे से क्यों मिलेगी, ये भी है इनकी थिंकिंग। ये पर्सन को लग रहा है जैसे कि ये राइट टाइम नहीं है, ये सही समय नहीं है कि ये अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को आपसे बताए या आपसे जो है डील करे सही वे में। ये पर्सन को राइट टाइम नहीं दिख रहा है। ये पर्सन को लग रहा है कि अभी जो है ना मुझे बाद में करना चाहिए, अभी इतनी जल्दबाजी में मुझे कुछ नहीं करना चाहिए। ये पर्सन जब भी आते हैं आपकी लाइफ में, या जब भी आप इनको कहते हो ना कि आप क्लियर बोलो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये पर्सन एक क्लियर वे में आंसर नहीं देते हैं। हमेशा आपको कुछ ना कुछ बहाने बना देना, कुछ ना कुछ बोल देना कि ठीक है कल बात करते हैं, ठीक है इस मैटर के बारे में कल बात करते हैं, और कल आप भूल जाते हो। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन बहानेबाजी बनाने में एक नंबर है, पूरा एक नंबर। ये पर्सन की एनर्जी मुझे क्लियर दिख रही है। ये पर्सन दूसरों की बातें काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं, दूसरों की बातें काफ़ी ज़्यादा। ये पर्सन, हो सकता है कि ये पर्सन एक बिजनेसमैन होंगे, सक्सेसफुल बिजनेसमैन होंगे। क्या है ना कि बिजनेसमैन होते हैं ना तो वो जल्दीबाजी में, मतलब जल्दी कुछ नहीं बताते अपने दिल की, है ना। ये पर्सन हमेशा ही जो है आपको घुमाते रहते हैं, मतलब कि सही तरीके से सीधे जो है ना वो नहीं बोलते हैं, सही वे में नहीं बोलते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ बोलना, है ना, अरे ऐसा है वैसा है, मतलब जो होता है ना कि बहानेबाजी। मैंने पहले भी कहा आपको, ये पर्सन का दिख रहा है कि ये पर्सन अचानक से अकेले हो गए हैं। अब ये पर्सन अचानक से अकेले हो गए हैं। पहले तो बहुत सारे लोग इनके साथ थे, इनके दोस्त थे, इनके फैमिली थी, इनका ये था वो था, लेकिन अभी जो दिख रहा है ना कि ये एकदम अकेले हो गए, एकदम अकेले, अचानक से वो भी। ये पर्सन को लग रहा है कि यार मुझे ये मेरे साथ हो क्या रहा है, ये अचानक से मेरे साथ इतना ज़्यादा बदलाव क्यों हो रहा है, मेरे अंदर ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है अचानक से, मैंने तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, फिर ये मेरे साथ अचानक से क्यों हो रहा है। जस्ट अ मिनट, ठीक। अचानक से जो आप दिखा रहे हो अपने पर्सन को कि जा तू भी कर ले, तुझे जो करना है तू कर ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने भी इस पर्सन को दिखा दिया है कि आपको जिससे एडवाइस लेनी है उससे एडवाइस लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एकदम से एक जो होता है ना कि आपने एकदम अपने अंदर एक, कह सकते हैं ना कि अपने अंदर एक बदलाव किया है आपने, मैं आपकी बात कर रही हूँ, और वो बदलाव आपके पार्टनर को भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये पर्सन भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये पर्सन कब ये आपके अंदर ये बदलाव आ गया और अचानक से ऐसे बदलाव कैसे आ गया, ठीक। ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कोई तो हवा चली है, किसी ने तो इसको समझाया है, तब जाके इसका माइंड ऐसे बदला है, तब जाके इसका माइंड फ्रेश हुआ है। ऐसे तो ये नहीं थी, ऐसे तो ये नहीं था कि अचानक से मेरे मुंह पे बोल दे कि तुम जो करो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, तुम अपनी लाइफ में कुछ भी करो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है ना। तो ये दिख रहा है मुझे। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना, ये अपना एक, मैं कहूँ कि ये अपने रिलेशनशिप पे वर्क करने की सोच रहे हैं, ठीक। अपने रिलेशनशिप पे वर्क करने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। ये पर्सन को सोच करके लग रहा है कि यार डिफ़िकल्ट तो बहुत ज़्यादा है, ये मेरे लिए एक रिस्क से कम नहीं होगा, इसके साथ मेरा रिलेशन एक रिस्क से कम नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये पर्सन अपने तरफ से एफर्ट डालने के लिए तैयार हैं। फिर भी अपने तरफ से जो है ना ये पर्सन अपने मतलब जो एनर्जी है उसको एक्सेप्ट करने के लिए ये पर्सन तैयार है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपके तरफ आने के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं और अपने रिलेशनशिप पे वर्क करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं।
बात यहाँ पे ये बनती है कि अब आप इनको मौका देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो। मौका दोगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा ये भी है ना। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि यार मैं उसके ऊपर भरोसा करूं कि नहीं करूं, क्या करूं मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट का यहाँ पे मैटर उठ रहा है। ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि आप इनको एक्सेप्ट करोगे, आपको भी नहीं हो रहा है कि ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करेंगे। आपके पर्सन को भी काफ़ी कन्फ्यूज़न है और आपको भी काफ़ी कन्फ्यूज़न है। यहाँ पे ये पर्सन चाहते हैं कि ये पर्सन आए, आपको जो इनसिक्योर फील होता है, आपको लगता है कि ये पर्सन अब आपको खुश नहीं रख पाएंगे, तो अब ये पर्सन उस तरीके से बिहेव करे जिस तरीके से आपको लगे कि हाँ ये अब मुझे खुश रख सकता है, इसके साथ मैं जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, है ना। तो अब जो है ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार सब कुछ तो करके देख लिया, अब यही भी करके देख लेते हैं। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन कहीं हद तक बहुत निराश हैं, बहुत उदास हैं, क्योंकि ये पर्सन मूव ऑन करने के बारे में भी सोच चुके हैं, लेकिन ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं आपके तरफ से। ये पर्सन को जो है ना एक सपना इन्होंने पहले भी देखा था, जैसे आप दोनों अलग हो रहे हो, जुदा हो रहे हो और इनकी गलती की वजह से हो रहे हो। तो इस पर्सन को उस सपने के ऊपर ट्रस्ट नहीं था और अब जो है वो सपना इनको याद आ रहा है कि हाँ वो सपना तो मेरा सच हुआ, वो सपना जो मैंने देखा था ना वो सच में हो गया मेरे साथ। और इसी वजह से ये पर्सन बहुत दुखी हैं। देख रहे हो ग्रीफ का कार्ड, एकदम से दुखी दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन, बहुत दुखी, अंदर से इनका मन रोता हुआ सा दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच में जिस वजह से भी खटास आई है, जिस वजह से भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। आपके पर्सन का मेंटली हेल्थ सही नहीं दिख रहा है मुझे। मेंटली ये पर्सन डिप्रेशन में जा रहे हैं, मेंटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये पर्सन का मुझे नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पर्सन एक खेल की शुरुआत खुद की थी। अपने आप को बेचारा आपके सामने इन्होंने खुद दिखाया था और अब जो है इस पर्सन के ऊपर गाज खुद आके गिर गई है। इसकी वजह से ये पर्सन का मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपके तरफ है ना मूव करने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो ट्रस्ट तो करना पड़ेगा, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं अगर आप दोनों के बीच में पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ है तो देखो भाई ट्रस्ट करना पड़ेगा। देखो रिलेशनशिप में कभी कभी होता है ना कि हमें ट्रस्ट ज़्यादा करना पड़ता है अपने पर्सन का, क्योंकि दिल जीतना होता है हमें, है ना। तो वो भी थोड़ा सा अगर कहें तो ड्यूटी ही है ड्यूटी ही है, तो वो है। चलिए ओके, लास्ट कार्ड, टेन ऑफ वैंड्स। देखो अगर मुझे दिख रहा है कि अगर इनकी फैमिली इनका साथ दे दे, यानी कि फैमिली इनके साथ खड़ी हो जाए पूरी तरीके से, तो ये हर मुश्किल को पार कर जाएंगे आपके पार्टनर। इनकी थिंकिंग है कि अगर इनकी फैमिली मान जाती है आपके लिए या आपका साथ दे देती है इनकी फैमिली, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये पर्सन हंसते हंसते खेलते खेलते आपके साथ पूरी ज़िंदगी काट लेंगे, ठीक। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना आपके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेचैन। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अपने जो है अपने आप को ऐसा सोच रहे हैं, जैसे होता है ना कि विश होना, है ना, विश मांगना कि अरे मेरी विश है कि मेरा उसके साथ ये कनेक्शन बन जाए, मेरा उसके साथ वो कनेक्शन बन जाए, ठीक है। तो इस पर्सन की विश है, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में
कि आपके जो पर्सन है बहुत बर्डन में है, बहुत परेशान है। सिर्फ इनके ऊपर जो दबाव पड़ा है ना, इनकी फैमिली का जो दबाव पड़ा है, वो दबाव है ना, इनको नहीं चाहिए। वो दबाव थोड़ा सा ये नहीं चाहते हैं कि इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे इनको, बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाले इनको, है ना। तो उस चीज़ से निकलना चाहते हैं। अगर इनकी फैमिली ने दबाव नहीं दिया, इनका साथ दे दिया, तो आपकी इनकी शादी होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, आपकी इनकी शादी होने से कोई भी रोक नहीं सकता। मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि आप फुल कॉन्फिडेंट रहो, फुल्ली एकदम से, कि आपकी इनकी शादी होगी तो होगी। ठीक है, मैं आपको यही कहूँगी, आपकी इनकी शादी होगी तो होगी। आपको बस यही ट्रस्ट रखना चाहिए अपने पर्सन के ऊपर, अपने ऊपर। ठीक है, ताकि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है वो कम से कम दूर तो हो, है ना। तो वो एनर्जी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है आपके कार्ड्स में। आपके पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, आपको मैनिफेस्टेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में बहुत डीप सोच रहे हैं और डीप सोच करके आपके साथ ये पर्सन आना चाहते हैं। उम्मीद है इनको कि आप जो है ना इनको कॉल मैसेज करोगे। ठीक, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है। सो ये है आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक आप लोग जान लीजिए ये जो वीडियो चल रहा है उसमें देखिए कि क्या किसके बारे में जानकारी दी जा रही है। बाय बाय। हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं ये ब्रेसलेट के बारे में। ये जो ब्रेसलेट आप लोग देख रहे हो, ये है ब्लैक ऑब्सिडियन एंड सेलेनाइट। ये ब्रेसलेट है जिसका कॉम्बिनेशन तैयार किया गया है। ये ब्रेसलेट का क्या प्रॉफिट है, इसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो ये जो ब्रेसलेट है, सबसे पहले तो इसका जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया है। ये ब्रेसलेट जो है आपके रूट चक्रा को सही करता है, यानी कि रूट चक्रा को खोलने में आपकी हेल्प करता है। आपको ब्लैक एनर्जी से जो है ये स्टोन बचाता है, जेम स्टोन है। ठीक है, तो ये जो है आपको नेगेटिव एनर्जी से बचाता है, प्रोटेक्शन के लिए है, ये प्रोटेक्ट करता है आपको। और ये जो ब्रेसलेट है आपको एक गजब का आकर्षण आपके अंदर पैदा करता है। आकर्षण का मतलब यही है कि अट्रैक्शन, आपकी तरफ लोग खींचे चले आते हैं। इस तरीके का अट्रैक्शन ये जो है ब्रेसलेट आपके अंदर क्रिएट करता है। आपको पहन करके इसको इतना पॉजिटिव फील होगा, इसको इतना अच्छा लगेगा। आप खुद को ही अगर जो है देखने की कोशिश करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, अब मेरे अंदर क्या बदलाव हुआ है। ये जो ब्रेसलेट है इसका बहुत ही अच्छा जो है मेडिकल में भी इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छा। देखो, ये तो सबसे पहले आपके सुंदरता को बढ़ाता है, आकर्षण बनाता है, आपको नेगेटिविटी से बचाता है, आपके ब्लॉकेजेस को खोलता है। ठीक है, और ये जो ब्रेसलेट है ये आपको तुरंत असर करता है। ये नहीं है कि 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, फिर भी कोई रिज़ल्ट नहीं मिला आपको। नहीं, इस ब्रेसलेट की खामी यही है, खामी नहीं कह सकते हैं इसकी, कहते हैं ना कि तारीफ़, है ना। मेरे पास वर्ड नहीं है कि मैं उसको बताऊं। तो ये जो वर्ड है, ये देखो, ये ब्रेसलेट की खूबी कह रही हूँ। हाँ, खूबी यही है कि ये आपके अंदर गजब का अट्रैक्शन पावर जो है आपके अंदर बढ़ाता है। ठीक है, ये आपके अंदर जो है गुस्से को कम करता है, कमज़ोरी, आपकी गलतियों को दिखाने की कोशिश करता है। जैसे कि आपके ऊपर कोई जो है ना दोष लगा देता है, काम कोई दूसरा करता है और दोष आपके ऊपर थोप देता है कि अरे तुमने ही तो किया था, लेकिन आपने नहीं किया होता है, लेकिन दोष सारा आपके ऊपर आता है। तो ये ब्रेसलेट आपकी हेल्प करेगा क्या, चीज़ों को सही दिखाने में, चीज़ों को सही तरीके से आपको प्रेजेंट करने में। अगर आपको हिचकिचाहट भी होती है ना, तो ये ब्रेसलेट आपको बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक है, ये जो है नकारात्मक शक्तियों को जो है तोड़ता है। ठीक है, और आपके इमोशनल फीलिंग्स को ये बैलेंस करता है। ठीक,
ये जो ब्रेसलेट है ये आपके जो है इमोशंस को, देखो जहाँ से आपको कटना है वहाँ से तो कट ही लोगे, है ना, मतलब कि जिसको छोड़ना है उसको छोड़ दोगे तो वो बैलेंस करता है ये, ठीक। ये ब्रेसलेट जो है हीलिंग के लिए बहुत बहुत बेहतरीन सा जो है ये ब्रेसलेट है। और अगर किसी का आप ध्यान आकर्षित करना चाहते हो, किसी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहते हो, या आप चाहते हो जैसे कि आप पार्टी में जाते हो या किसी फंक्शन में जाते हो या कहीं भी जाते हो, लोग आपको भाव नहीं देते हैं, लोग आपको हल्के में लेते हैं, तो उसके लिए जो है ये ब्रेसलेट का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये ब्रेसलेट आपकी तरफ लोगों को देखने पे मजबूर कर देगा, लोगों को जो है लोगों का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित करने पे मजबूर कर देगा, ठीक है। ये ब्रेसलेट की खूबी है, ठीक। साथ ही साथ आपकी लव लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रही है, आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो उनके लिए भी यूज़ कर सकते हो। या आप जिस भी पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हो अपने तरफ, चाहते हो कि वो बंदा या बंदी जो भी है वो मेरे तरफ अट्रैक्ट हो जाए, है ना, तो ये इस ब्रेसलेट से किया जा सकता है। इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट है, ठीक है। तो अगर आपके पुराने रिश्ते ख़राब भी हो गए हैं ना, जिसके साथ भी ख़राब हो गए हैं, फैमिली के साथ, मदर के साथ, फादर के साथ, या आपका कोई कलीग है उसके साथ भी आपको अपना रिलेशन सही करना है, तो आप इस ब्रेसलेट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये है 8 mm में, आपको ये बीड्स जो है आपको 8 mm में मिलेंगे। ये जो है ऐसे आपको देखने को मिलेगा आपके हाथों के ऊपर, ठीक। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको जल्दी से जल्दी इसकी बुकिंग कंफर्म करवा लेनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इन सारी चीज़ों से जो है पीड़ित हैं तो तो यह है आज ब्रेसलेट की जानकारी। मिलते हैं रीडिंग में।